हेलो दोस्तों, वेलकम टू विनायक एजुकेशन। जैसा कि मैंने आपसे कल वादा किया था कि दूसरी क्लास भी लगातार होगी, तो आज हम दूसरी क्लास लेके आपके सामने उपस्थित हैं। तो आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा महायज्ञ, पुरुषार्थ और सभा समिति। यूनिट 1 के वो महत्वपूर्ण टॉपिक जिनसे एग्जाम में प्रश्न बनने की संभावना ज़्यादा रहती है, उनको हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। अब जो यूनिट 1 है, खास करके उसमें हमें समझना पड़ेगा कि जो आयोग द्वारा लेटेस्ट जो संकल्पनाएं दी गई हैं, जैसे प्राचीन ज्ञान परंपरा है, इसके अलावा बोधिसत्व, तीर्थंकर, और ये टॉपिक जो कल हमने पढ़े थे, इसके अलावा वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, महायज्ञ, पुरुषार्थ, सभा समिति, कर्म का सिद्धांत हो गया, ऋत की अवधारणा हो गई, तो यहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं। तो आज का टॉपिक हमारा आपको थंबनेल से समझ में आ गया होगा क्या है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पंच महायज्ञ। तो ये जो पंच महायज्ञ हैं, अब यज्ञ तो आप सभी जानते हो कि यज्ञ क्या कहलाता है। तो बात हम करते हैं यज्ञ। तो वैदिक साहित्य में कहा जाता था कि यदि आपको भवसागर पार करना है, भवसागर आपको पार करना है, तो आपको यज्ञ करना पड़ेगा। अब ये जो यज्ञ प्रथा है, इसमें पंच महायज्ञ बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो पंच महायज्ञ का उल्लेख की हम सबसे पहले बात करेंगे तो कहाँ मिलता है। तो पंच महायज्ञ का सबसे पहला उल्लेख है 33 ब्राह्मण, 33 ब्राह्मण और शतपथ ब्राह्मण में मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में इसका सबसे पहले उल्लेख मिलता है। प्रश्न ही बन जाएगा सबसे पहला वर्णन कहाँ आया है या उल्लेख कहाँ मिलता है, तो हम क्या बताएंगे, शतपथ और 33 दो ग्रंथ है, तो कोई एक आएगा या फिर दोनों ऑप्शन में रहेंगे। दूसरी चीज है, ये जो व्यवस्था है इसका उदय कब हुआ। तो ये जो पंच महायज्ञ की व्यवस्था है, इसका उदय उत्तर वैदिक काल में हुआ था। उत्तर वैदिक के काल में इसका उदय हुआ था। अब उत्तर वैदिक काल आप सभी को पता है 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल था, उसको उत्तर वैदिक काल कहा जाता था। काल आप देख लो यहाँ से 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का जो काल था, उसको उत्तर वैदिक काल कहा गया। इंपॉर्टेंट है 5 महायज्ञ जो विश्व की कल्याण हेतु किए जाते हैं, कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखो, एक तो होता है ब्रह्म यज्ञ। कौन सा होता है? पहला होता है ब्रह्म यज्ञ। दूसरा होता है यहां से देव यज्ञ। उसके बाद होता है बलि यज्ञ। उसके बाद होता है पितृ यज्ञ और फिर होता है अतिथि यज्ञ। तो 5 हमारे यज्ञ होते हैं जो आपको याद रखने हैं। ब्रह्म, देव, उसके बाद याद रखना अतिथि, ठीक, बलि और पितृ। तो ये 5 हमारे क्या हैं? महायज्ञ हैं। थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। तो देखो, उत्तर वैदिक काल में यज्ञ कर्मकांड की प्रधानता थी। तो कुल मिलाकर हम बोले तो इसका उदय कहाँ हुआ? उत्तर वैदिक काल वो समय था जब हमारी यज्ञ प्रणाली का उदय हुआ। क्योंकि इस समय क्या हुआ था? इस समय कर्मकांड की, इस समय कर्मकांड की प्रधानता बढ़ रही थी और कर्मकांड के लिए यज्ञ को आधार बनाया गया। यदि बात करें कि इस सृष्टि का विकास कैसे हुआ, तो कहा जाता है कि यज्ञ द्वारा इस सृष्टि का विकास हुआ। यज्ञ द्वारा इस सृष्टि का विकास हुआ। यह कहा जाता है, यदि मैं आपसे बोलूं कि यज्ञ का प्रणेता किसको माना जाता है, यज्ञ का जनक किसको माना जाता है, तो जो महर्षि मनु थे, महर्षि मनु को ही यज्ञ प्रणाली का जनक माना जाता है। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। महर्षि मनु कौन है? महर्षि मनु जो हैं, ठीक, यज्ञ के जनक माने जाते हैं। तो इन्होंने ही पहला यज्ञ किया था। पहला यज्ञ किया था। किसने किया था? महर्षि मनु द्वारा पहला यज्ञ किया गया था। ये आपसे पूछा जा सकता है। अब हम बात करते हैं जो हमारे यज्ञ हैं, उनमें से यज्ञ को देख लो आप। तो सबसे पहले आपके सामने आता है ब्रह्म यज्ञ या फिर स्वाध्याय।
फिर आएगा देव यज्ञ, फिर आएगा पितृयज्ञ। तो ये जो ब्रह्म यज्ञ है ये क्यों किया जाता है? ये किया जाता है अपनी शिक्षा का ऋण चुकाने के लिए। आपने क्या किया है, आप गुरु के आश्रम में रहे, गुरुकुल में आप रहे हो जब, तो आपने क्या की है, शिक्षा ग्रहण की है, शिक्षा ग्रहण की, शिक्षा ग्रहण की ना। तो इस शिक्षा का आप जब ऋण चुकाते हो तो उसे क्या कहा जाता है, त्रिऋण आपने पढ़ी थी, ऋषि ऋण। वैसे ही एक होता है ब्रह्म यज्ञ जो उसी कैटेगरी का है। तो इसमें आप क्या करते हो, दान दक्षिणा, दान दक्षिणा ये है। इसके अलावा आप गुरु का सम्मान करते हो। तो इस प्रक्रिया से आप इस यज्ञ का संपादन करते हो। कौन से यज्ञ का, ब्रह्म यज्ञ का या फिर स्वाध्याय का। इसको याद रखना, ऋषि या फिर गुरु यज्ञ भी कहा जाता है। तो ये पहला यज्ञ है, ठीक, जो हम गुरु के सम्मान में करते हैं हमारे, ठीक। दूसरा हमारा यज्ञ है देव यज्ञ। देव यज्ञ क्यों किया जाता है? देव यज्ञ में आपको याद रखना है कि जो देवता रहते हैं, देवताओं ने आपको जन्म दिया है। इसके अलावा प्रकृति की जो सारी चीजें हैं, ठीक, चाहे वो फिर दिन हो, रात हो, या फिर जो वस्तुएं हो, जैव विविधता हो, सब किसने दिया है, देवताओं ने दिया है। तो देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यह यज्ञ किया जाता है। इस यज्ञ में क्या होता है, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। वैदिक मंत्रों का उच्चारण किया जाता है। इस प्रकार से यह यज्ञ किया जाता है। अब एक चीज आपको याद रखनी है, यज्ञ में मानव और देवताओं के बीच मध्यस्थता का काम अग्नि द्वारा किया जाता है। तो मध्यस्थ कौन होता है, मध्यस्थ अग्नि को माना जाता है, क्योंकि आपको पता है कि जब आपके घर में यज्ञ होगा तो एक बड़ा सा क्या होता है, हवन कुंड सजाया जाता है और फिर उसमें आहुति दी जाती है। तो तब किया जाता है यज्ञ। और यज्ञ कब किया जाता है, जब भूत प्रेत सब सो रहे होंगे। गाना सुना है आप ना, तो क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे। तो वैसे ही ये वाला देव या होम यज्ञ किया जाता है। चलिए अगला है पितृयज्ञ या पिंड क्रिया। तो कहा जाता है कि पिताजी को जाए बहुत समय हो गया तो उनका पिंडदान कर देना चाहिए, ऐसा कहा जाता है ना। तो ये पितृयज्ञ जो है आपके, ठीक, जो पूर्वज होते हैं, जो क्या है, स्वर्ग सिधार गए हैं, उनकी, ठीक, आत्म शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए यह वाला यज्ञ किया जाता है। उसमें श्राद्ध वगैरह की जाती है, ठीक, और जो कड़वे दिन आते हैं उस समय, ठीक, इनको भोजन वगैरह का अर्पण वगैरह किया जाता है। तो ये सब क्या है, पिंड क्रिया या फिर पितृयज्ञ का भाग है, जो किया जाता है। साल में एक बार ये प्रोसेस होती है, एक निश्चित समय आता है कड़वे दिनों में, तब ये प्रोसेस की जाती है। तो ये होता है पितृयज्ञ। अगला आ जाता है भूत यज्ञ या फिर, ठीक, बलि यज्ञ। तो इस यज्ञ के माध्यम से होता क्या है, इस यज्ञ के माध्यम से भूत प्रेत जो हैं उनको शांत किया जाता है। इस यज्ञ में भूत प्रेत या को शांत किया जाता है, भूत प्रेत को शांत किया जाता है। कैसे करोगे शांत, तो इसके लिए एक तो ये रहता है कि भाई या तो तांत्रिक को बुलाओ, दूसरा है इसमें बलि दी जाती है, इसको इसलिए बलि वैश्व देवी कहा जाता है। तो बलि देना इस यज्ञ की एक विशेषता है। अब बलि किसकी दी जाती है, भाई इंसान की तो देंगे नहीं, इंसान को तो बचाना है भूत से। तो मुर्गा हो गया, बकरी हो गई, या फिर जो भी जीव का बोला जाता है तांत्रिक द्वारा, तो उसकी क्या है, यहाँ पर बलि दी जाती है। और इस बलि के द्वारा ही क्या होता है, फिर भूत प्रेतों को शांत किया जाता है। अब जैसे देख लो, आपने देखा होगा मंजूलिका को, भूल भुलैया में देखा है ना, मंजूलिका नाम की जो भूत रहती है, हालांकि उसको तो अलग ही तरीके से शांत किया गया था, लेकिन फिर भी इस प्रकार की दुष्ट आत्मा जो रहती हैं वो इस कैटेगरी में आती हैं। अतिथि या मनुष्य यज्ञ। अब भाई मनुष्य ही अतिथि रहता है और हम कहते हैं अतिथि कब जाओगे, क्या ये बोलते हो आप कि अतिथि कब आओगे, नहीं बोलते ना, ये बोलते हैं चल जा जा जा, अतिथि
जा, जैसे कबूतर से बोलते थे ना, कबूतर जा जा जा, वैसे ही क्या बोलते हैं, अतिथि जा जा जा। तो ये अतिथि यज्ञ है। इसमें क्या किया जाता है, अतिथियों को बुलाया जाता है, अतिथियों का बढ़िया अच्छे से क्या किया जाता है, सत्कार किया जाता है। अतिथियों का सत्कार किया जाता है, उनको भोजन की व्यवस्था कराई जाती है। इसके अलावा जब अतिथि जाते हैं तो फिर क्या होता है, जैसे आप सोच लो कि आप बचपन में मामा के यहाँ जाते थे और जब वापस आते थे तो आपके पहले खाली जेब, जब मामा के यहाँ से लौटे तो भरी जेब आपकी रहती थी। ऐसे ही अतिथि बढ़िया आता है तो उसको भोजन कराओ, उसको रुकने की व्यवस्था करो, साथ में जाते समय उसका तिलक करो, और अतिथि को 101 रुपये से कम नहीं देने चाहिए, वरना अतिथि क्या बोलेगा, अतिथि बोलेगा इतने की तो हम मिठाई लेके आ गए थे। इसलिए आपको क्या करना है, एक अच्छा अमाउंट देना है अपने अतिथि को, भगाना नहीं है, अतिथि की सेवा करनी है, क्योंकि ये वाला यज्ञ तभी पूर्ण माना जाएगा। तो इसमें क्या होता है, यज्ञ के दौरान बाहर से कन्याओं को स्पेशली बुलाया जाता है और उनको भोजन कराया जाता है। चलिए आगे बढ़े। तो ये पंच महायज्ञ है, केवल नाम आपसे पूछे जाएंगे, इसके अलावा आपसे कुछ खास ज्यादा पूछे जाने वाला नहीं है। बात करते हैं हम पुरुषार्थ की। पुरुषार्थ क्या कहलाता है, याद रखना, मानव जीवन के लक्ष्य या फिर जो उद्देश्य होते हैं उनको पुरुषार्थ कहा जाता है। क्या होता है, मानव जीवन के लक्ष्य या उद्देश्य क्या कहलाते हैं, पुरुषार्थ कहलाते हैं। पुरुषार्थ कहलाते हैं। तो मानव जीवन के जो लक्ष्य या उद्देश्य हैं इनको पुरुषार्थ कहा जाता है, और मानव को अपने जीवन काल में इन पुरुषार्थ को पूरा करना होता है। और मानव अपने गृहस्थ जीवन के दौरान, इसके अलावा मानव 4 आश्रम व्यवस्था जो है उसके दौरान क्या करता है, पुरुषार्थ को पूरा करता है। प्रायः मनुष्य के लिए कितने वेदों में 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं, कौन कौन से हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष 4 पुरुषार्थ बताए गए हैं मानव के लिए। अब याद रखना, इनको पुरुषार्थ चतुष्टय भी कहा जाता है और इसके प्रतिपादक माने जाते हैं मनु। जो यज्ञ करते हैं ना वही मनु, जिनको यज्ञ का प्रतिपादक माना गया है, उन्हीं को पुरुषार्थ चतुष्टय का प्रतिपादक माना गया है मनु के लिए। अब जो चार्वाक दर्शन है, याद रखना, चार्वाक दर्शन जो एक ठीक क्या है, ऐसा दर्शन है जो केवल अर्थ और काम इन 2 पुरुषार्थों को मान्यता देता है, चार्वाक या फिर लोकायत दर्शन। चार्वाक या लोकायत दर्शन केवल अर्थ और काम को ही प्राथमिकता देता है। किसको, अर्थ और काम को ही प्राथमिकता देता है, कौन सा, हमारा चार्वाक दर्शन। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है, प्रतिपादक आपको पता चल गया। इसके मनु इसके प्रतिपादक माने जाते हैं। मानव जीवन के जो उद्देश्य हैं या लक्ष्य हैं उनको ही पुरुषार्थ कहा जाता है। पहला पुरुषार्थ हमारे सामने आता है धर्म नाम का पुरुषार्थ। और धर्म क्या है, अपने कर्तव्यों को धारण करना ही धर्म कहलाता है। चलिए, पुरुषार्थ चतुष्टय में प्रथम जो पुरुषार्थ माना जाता है वह धर्म ही माना जाता है। 4 पुरुषार्थ हमारे पास हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। उसमें से पहला जो पुरुषार्थ है उसको क्या माना जाता है, उसको धर्म ही माना जाता है। धर्म शब्द की निष्पत्ति या फिर उत्पत्ति देखो तो धा धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। और जैसा कि मैंने आपको अपनी डेफिनेशन ऊपर बताई थी कि अपने कर्तव्यों को धारण करना ही क्या कहलाता है, धर्म कहलाता है। और धर्म ही मानव जीवन का प्रथम लक्ष्य व प्रथम उद्देश्य होता है। कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि वह अधर्म करे या फिर
खराब काम करे। सब क्या चाहते हैं कि वह धर्म से चले, धर्म के अनुसार कार्य करे और उसी के अनुसार क्या करे, जीवन निर्वाह करे। तो ये हमारा क्या है, प्रथम पुरुषार्थ है। अब आप दो चीज़ों में रहते हो, एक तो आप धर्म को मानते हो, दूसरा आप धर्म को एक्चुअल में निभाते हो। यदि आप मानते हो धर्म को तो आप कर्म कांड में फंस जाओगे, और यदि आप एक्चुअल धर्म को निभा रहे हो तो फिर आप मानव की सेवा करोगे। विवेकानंद ने कहा था कि मानव सेवा ही ईश्वर सेवा है, और ईश्वर ठीक मानव में ही विराजमान रहता है। किसने कहा था? ये बात कही थी स्वामी विवेकानंद ने। तो धर्म समझ गए ना आप। दूसरे पुरुषार्थ पे आ जाओ। बात होती है अर्थ के बारे में। अर्थ बोले तो होता है, क्या होता है? अर्थ मतलब होता है धन। और धन से क्या होता है? जो भी हमारी आवश्यकताएं या जरूरतें हैं वो धन से पूरी होती हैं। तो आवश्यकता पूरा करने का साधन। तो कुल मिला के ये है कि आप धर्म का निर्वहन कैसे करोगे, जब आपके पास क्या होगा, अर्थ होगा। और जब तक आपके पास अर्थ या धन नहीं है तो ना तो आप धर्म के काम कर पाओगे और ना ही और कोई काम कर पाओगे, क्योंकि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो यहां से हमें धन का संचय, धन का संचय करने के बारे में बताया गया है कि धन का संचय एक लिमिट में करो, उतना ही करो जितना आवश्यक है, और यदि अति होती है, ज्यादा होता है, तो फिर दान दक्षिणा करो। क्या करो? दान दक्षिणा करो। अगर बहुत ज्यादा है तो दान दक्षिणा करो, और यदि आवश्यकता से कम है तो फिर ध्यान दो उसको कमाने पर। लेकिन कमाने का जो रास्ता है वह नेक होना चाहिए। कोई भी कमाने का रास्ता कैसा, गलत नहीं होना चाहिए। तो धन कमाने का ठीक जो रास्ता है आपका वह नेक होना चाहिए। जुआ खेल के धन कमा लिया, बोले मैंने तो क्या किया है, मेहनत की, हराया और जीत के आ गया, ये नेक रास्ता होगा? नहीं, ये नेक रास्ता नहीं माना जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको याद रखना है नेक रास्ते से ही धन कमाना है। और फिर उसके बाद कोई दिक्कत नहीं है, आप संचय कर लो, जितने अपने आपको आवश्यकता है उसके अनुसार संचय कर लो, और जो बचता है उसको दान कर दो। बात करते हैं काम। काम दो टाइप से होता है। एक तो होता है आत्मिक शांति के माध्यम से, और दूसरा होता है काम वासना। तो आत्मिक शांति जो आपको कोई भी कार्य करके मिलती है उसको आत्मिक शांति कहा जाता है। इसके विपरीत काम वासना कहलाती है शारीरिक सुख। जो आपका शारीरिक सुख है, शारीरिक सुख के उद्देश्य से जो काम किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, काम वासना कहा जाता है। तो ये काम दो टाइप से होता है। अब काम आप करो, लेकिन काम का क्या है, अति नहीं होनी चाहिए। यह केवल याद रखना, काम वासना केवल इसका केवल इतना उद्देश्य है, यह है संतान उत्पत्ति। संतान उत्पत्ति का साधन इसको माना गया है। तो बढ़िया धर्म पूर्वक इस काम का निष्पादन किया जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं अभी चौथे पुरुषार्थ की, जिसको कहा जाता है मोक्ष। तो यहीं पर हम मोक्ष की बात कर लेते हैं, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड में सीधा फिर वैदिक कालीन सभाएं शुरू हो जाएंगी। तो इसी स्लाइड में हम बात करते हैं। तो चौथा हमारा जो पुरुषार्थ बनता है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है मोक्ष। मोक्ष अर्थात जन्म मरण के फेर से मुक्ति मिलना। जन्म मरण के चक्कर से मुक्ति मिल जाना ही क्या कहलाता है, मोक्ष कहलाता है। और मोक्ष प्राप्ति के कई साधन होते हैं। जैसे
अच्छे कर्म करना, भक्ति करना, ये क्या है? ठीक, कर्मयोग और भक्ति योग ये दोनों क्या है? मोक्ष प्राप्ति के साधन है। और मोक्ष को क्या माना जाता है? जीवन का अंतिम लक्ष्य या अंतिम लक्ष्य या परम या बोले तो चरम पुरुषार्थ माना जाता है। किसकी बात हो गई? ये बात हो गई आपके मोक्ष के बारे में। कोई दिक्कत यहां से? इतने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं वैदिक कालीन प्रशासनिक संस्थाओं की। तो ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल जो हमारा वैदिक काल कहलाता है। अब वैदिक काल में जो भी प्रशासन चलता था वह कई प्रकार की संस्थाएं संभालती थीं, जिनमें सभा, समिति, विदत और गण नाम की संस्थाएं होती थीं। कौन कौन सी? सभा, समिति, विदत और गण, ये वाली संस्थाएं होती थी। याद रखना, ये वैदिक कालीन प्रशासनिक संस्थाएं कहलाती थी। सभा, समिति, विदत और गण। इसमें से याद रखना, ये जो विदत थी यह सबसे प्राचीन ठीक वैदिक सभ्यता थी। वैदिक क्या थी? संस्था थी, वैदिक संस्था थी। इसका ऋग्वेद में 122 बार उल्लेख किया गया है। एक 122 बार उल्लेख किया गया है। इसके अलावा एक चीज और आपको याद रखनी है, इसका अस्तित्व उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो गया था। उत्तर वैदिक काल में समाप्त हो गया था। तो आई थिंक ये चीज आपको क्लियर हो गई, यहां से कोई दिक्कत होगी नहीं। अब बात करते हैं सभा और समिति के बारे में। अब देखो, एक तो सभा होती है, दूसरी होती है समिति। यदि बात करो, सबसे पहले बात कर लेते हैं सभा के बारे में। तो ये जो सभा है इसकी तुलना वर्तमान राज्यसभा से की जाती है। अब देखो, राज्यसभा का वर्तमान में महत्व देख लो, तो राज्यसभा का महत्व कैसा होता है? राज्यसभा का महत्व लोकसभा से कम है, तो इस सभा का महत्व भी उस समय कम हुआ करता था। इसका ऋग्वेद में उल्लेख 8 बार किया गया है। और यदि ऋग्वेद में उल्लेख इसका 8 बार अर्थात कम बार आया है, तो आपको याद रखना है मतलब कि इसका महत्व उस समय कम हुआ करता था। समझ गए ना सभा के बारे में? तो सभा का 8 बार उल्लेख आया है। इसको क्या कहा जाता है? कुलीन या फिर वृद्ध लोगों की सभा कहा जाता था। सभा कहा जाता था। इसका कार्य क्या था? सभा का कार्य क्या था? सभा का कार्य था विवादों को सुलझाना या फिर विवादों का समाधान करना ही इसका कार्य था। किसका? सभा का। विवादों का समाधान करना इसका कार्य हुआ करता था। तो ये तो आप लोगों को आई थिंक यहाँ से समझ में आ गया होगा। इसके यदि आप बात करो इसके सभापति की, तो इसका सभापति क्या कहलाता था? ईशान इसका सभापति कहलाता था। सॉरी, इसका सभापति जो है सभापति ही कहलाता था। इसका जो सभापति है याद रखना सभापति ही कहलाता था। अध्यक्ष भी बोल सकते हैं इसको। इसका अध्यक्ष सभापति होता था। और इसके जो सदस्य हैं
उनको सुजात कहा जाता था। क्या कहा जाता था? सुजात कहा जाता था इसके सदस्यों को। ये किसकी इन्फॉर्मेशन है? ये कि सभा की इन्फॉर्मेशन है। अब सभा का महत्व समिति से तो कम हुआ था, क्योंकि समिति का उल्लेख आगे जाकर देखोगे तो 9 बार मिलेगा, जबकि सभा का उल्लेख हमें 8 बार मिला है। तो वैदिक कालीन प्रशासनिक जो संस्थाएं थी वहाँ का प्रशासन चलाती थी, तो उसमें एक सभा थी जो राज्यसभा, आज के समय में राज्यसभा है, उस समय की सभा हुआ करती थी, विवादों का निपटारा ये करती थी। अब बात कर लेते हैं समिति के बारे में। तो ये जो समिति है, याद रखना, इसकी तुलना वर्तमान लोकसभा से कर लो। लोकसभा से इसकी वर्तमान में तुलना कर लो। उल्लेख इसका कितनी बार आया है? उल्लेख इसका 9 बार किया गया है। नौ बार इसका उल्लेख किया गया है। तो इसका 9 बार क्या है? इसका उल्लेख आया है। बात हम किसकी कर रहे हैं? बात हम कर रहे हैं समिति की। और यह किसकी सभा थी? साधारण लोगों की सभा थी। साधारण लोगों की सभा ये हुआ करती थी। किसकी बात कर रहे हैं हम? समिति की बात कर रहे हैं। इसका जो अध्यक्ष था, इसका अध्यक्ष ईशान होता था, और कार्य इसका जो प्रमुख था वह था राजा का निर्वाचन करना। राजा का निर्वाचन करना। अब हमारा जो चौथा वेद है उसको कहा जाता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है, और ये पुत्रियां बहुत ज्यादा झगड़ा करती थी, इसलिए इनकी सामंजस्य या संतुलन की बात की गई है। ये चीज समझ में आ गई आपको? तो ये सभा और समिति भी हो जाती हैं। इसके अलावा हमने पंच महायज्ञ भी देख लिए, पुरुषार्थ चतुष्टय भी हमने देख लिए। तो ये जो था ये आज की हमारी क्लास का था टॉपिक जो हमने आज पढ़ लिए हैं। ऐसे ही छोटे छोटे करके हम सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे ताकि आप पर ज़्यादा बर्डन ना आए। फिलहाल आपको क्या करना है? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आप विनायक एजुकेशन टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पर आपको कंटेंट मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर पर आप हमारे ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।